जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, बलात्कार किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ है नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था? 9 घंटे सुन लो मंगल पांडे, हमारे अंदर आग जल रही है। कई सालों से जुमले के सिवा तो ये देते कुछ है नहीं। इसी प्रकार जुमला देते हैं, झांसे में डालते हैं। कल अपने पद से इस्तीफा दीजिए, आप स्वास्थ्य मंत्रालय के लायक हैं नहीं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं का इन लोगों ने हाल बना रखा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, वहीं मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लगातार आरजेडी के हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जितनी भी महिलाएं हैं वो सड़क पर आई है और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। देखिए, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। ये कोई पहला और आखिरी मामला तो है नहीं। इसके बाद भी फिर खबर सामने आई, वहीं से खबर आती है कि फिर से एक बच्ची का रेप कर दिया जाता है। देखिए, ये कोई छुपाने वाला सच तो है नहीं। पूरे बिहार में प्रतिदिन जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, घर में घुस के महिलाओं को पीटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, हत्या की जा रही है। आप देख रहे हैं, सड़क चलते अपराधी रिवॉल्वर लहरा रहे हैं। कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ है नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था? और तो और जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई है, उस घटना ने हमें अंदर तक हिला दिया है। एक बच्ची को 11 साल की है, कल्पना करिए, आप भी एक महिला हैं। 11 साल की बच्ची को जिस प्रकार से ब्रूटली उसको पहले बलात्कार किया गया, फिर उस बच्ची का गला काटा गया, और जब वो बच्ची अधमरी अवस्था में अपने परिजनों को मिलती है, फिर जिस प्रकार उसको इलाज के लिए एक बड़ी उम्मीद के साथ कि हम पीएमसीएच जा रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ उस बच्ची को बिहार के सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में लाया गया, और 9 घंटे सुन लो मंगल पांडे, हमारे अंदर आग जल रही है। 9 घंटे वो बच्ची अस्पताल में तड़पी है। एक बलात्कार से पीड़ित घायल बच्ची की क्या स्थिति रही होगी, और वो तड़प तड़प के उसने दम तोड़ दिया। हम मांग करते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दो। गद्दी आपसे नहीं संभल रही है, अपराधी बेलगाम है, शासन प्रशासन आपसे नहीं संभल रहा है। और मंगल पांडे जी, आप तो बिल्कुल अयोग्य आदमी हैं, बहुत अयोग्य आदमी हैं आप। तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग से, जो बेसिक एक ह्यूमन नीड होता है, एक बेसिक जरूरत होती है मनुष्य की, उस विभाग को आप देख रहे हो, और आप एक बलात्कार पीड़ित मरती हुई बच्ची को इलाज भी ना दे सके। आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। मंगल पांडे जी कह रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और जांच होगी, कार्रवाई होगी। देखिए, ये जुमलेबाजों की सरकार है। हम लोग कई सालों से जुमले के सिवा तो ये देते कुछ है नहीं। इसी प्रकार जुमला देते हैं, झांसे में डालते हैं जनता को, और इसी प्रकार से शासन करते जा रहे हैं। मैं मांग करती हूँ, आप तत्काल अपने पद से इस्तीफा दीजिए। आप स्वास्थ्य मंत्रालय के लायक हैं नहीं, इवन आप किसी मंत्रालय के लायक नहीं है। जिस प्रकार उस बच्ची की मौत हुई है, जिस प्रकार से उस बच्ची ने दम तोड़ा है, हम तत्काल प्रभाव से पूरे सरकार को चेताना चाहते हैं कि खबरदार, जो महिलाओं पे अत्याचार आपने बंद नहीं किया, राष्ट्रीय जनता दल सड़क पे उतर करके संघर्ष करने का काम करती है। की हालात कैसी है कि कोई पेशेंट जा रहा है तो एडमिट नहीं हो पा रहा है? ये तो पूरी दुनिया जानती है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं का इन लोगों ने हाल बना रखा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जो भी बेसिक फैसिलिटीज होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्या स्थिति बना रखी है इन लोगों ने। ये सरकार हर मोर्चे पे नाकाम सरकार है, मैं आपको बता रही हूँ, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सभी जानते हैं। तो मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का हर एक कार्यकर्ता, जो जुल्म हो रही है बिहार की जनता के ऊपर, हम लगातार इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहिए उनको, जिनको जो है सिंदूर की जरूरत है। भारत की महिला, खास करके बिहार में, कल अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, और पति ही सिंदूर के लिए अपने पत्नी जो है पति का सिंदूर करती है, और वो सिंदूर जो है देने वाले और सुरक्षा करने वाले उसके पति हैं। नरेंद्र मोदी जो अपने पत्नी को सुरक्षा नहीं कर पाए, अपने पत्नी की सिंदूर की हिफाजत नहीं कर पाए, वो और बिहार की महिलाओं को क्या हिफाजत करेंगे? ये चूड़ियाँ आप बताइए, चूड़ियाँ किसके लिए है? चूड़ियाँ लेकर के क्यों? सड़क पर चूड़ी लेके इसलिए है कि निकम्मी सरकार को ये चूड़ी भेज रहे हैं कि आप चूड़ी पहन के घर बैठिए, आपसे बिहार चलने वाला नहीं है। मंगल पांडे, नीतीश कुमार जी, तत्काल इस्तीफा दीजिए। आपको जो है एक पल भी गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं सुशासन बाबू की राज है बिहार में। सुशासन बाबू को राज इसलिए है कि छोटी बच्ची के साथ कार में बलात्कार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार ही नहीं होता है, कील ठोका जाता है, नोनो कील। लड़कियों के साथ
गैंगरेप होता है और जब इलाज के लिए आती है तो 9 घंटा तक उसको कोई देखने वाला नहीं होता है। यही सुशासन है। उन्हें एक पल भी गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उनका इकबाल खत्म हो चुका है। निकम्मी सरकार खत्म हो चुकी है। अब तेजस्वी यादव भी 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का हिफाजत हो पाएगा। तेजस्वी बनेंगे तो कल्याण होगा बिहार। बिल्कुल कल्याण होगा। तेजस्वी यादव आएंगे तो आपने देखा कि 17 महीनों में जो विकास किए वो जो है वो कर पाएंगे। बिहार को नंबर 1 बिहार बना पाएंगे। बढ़ता बिहार, युवा बिहार, विकसित बिहार के लिए तेजस्वी ही है। नीतीश कुमार के कानून देखिए यहाँ पर महिलाओं से हमने बात करी और चूड़ियाँ दिखा रही थी। चूड़ियाँ भेजना चाहती है सरकार को कि सरकार अब चूड़ियाँ पहनकर घर पर बैठे और पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि उनसे बिहार संभल नहीं पा रहा है। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चूड़ियाँ पहनिए और घर पर बैठिए।